राफेल लड़ाकू विमान डील मामले में सुप्रीम कोर्ट में साल 2018 में फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हमें नहीं लगता कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जरूरत है। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि आगे सावधानी बरते, जो भी अपना भाषण दे, जिस भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, उसमें राहुल गांधी को सावधानी बरतने की नसीहत भी दी गई है। फिलहाल राफेल पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो राफेल लड़ाकू विमान डील मामले में सुप्रीम कोर्ट में साल 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी का जो बयान है उसे लेकर सावधानी राहुल गांधी आगे जरूर बदले। तो राफेल पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक बेहद अहम खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कोर्ट में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साथ ही लीक दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया कि डील में पीएमओ ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी तरफ से बातचीत की। कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी। हालांकि कोर्ट साफ कर चुका है कि बिना ठोस सबूतों के वो रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा। ऐसे में आज नजर थी और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे अहम खबर न्यूज नेशन आप तक सटीक जानकारी के साथ पहुंचा रहा है। मोहित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मोहित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, अभी यही जानकारी मिल पा रही है कि अभी जो है वो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इतना ही पता लग पाया है, अंदर से जो खबर आ रही है कि जो पुनर्विचार याचिका है वो खारिज कर दी गई है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत राफेल केस पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है? देखिए, जस्टिस संजय किशन कौल ने जजमेंट पढ़ा है और उन्होंने ये कहा है कि हमें नहीं लगता कि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच होनी चाहिए, वो पुख्ता दलील है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग को ठुकरा दिया है और उसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी जस्टिस संजय किशन कौल की राय से सहमति जताई। तो इसका मतलब साफ है कि चूंकि 2 जजों की बेंच ने फैसला पढ़ दिया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि राफेल को लेकर पुनर्विचार याचिकाएं विचार योग्य नहीं है, कोर्ट ने उनको डिसमिस कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जजों की बेंच का यह फैसला है कि राफेल को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत यहाँ पर मिल रही है। और राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कुछ आया है? देखिए, राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट ने ये कहा है कि राहुल गांधी एक राजनीतिक हस्ती है और इस लिहाज से उनको आगे से इस तरह के बयान देने में सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया है। राहुल गांधी की तरफ से जो दूसरा हलफनामा दायर हुआ था उसमें उन्होंने बिना शर्त माफी की बात कही थी और उसके बाद कोर्ट ने एक तरीके से उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये हिदायत भी दी है कि एक बड़ी राजनीतिक हस्ती होने के चलते वो आगे से कोई भी ऐसा बयान देने से बचे जिसको लेकर के कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े हों। तो एक हिदायत के साथ राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। बिल्कुल, एक बार फिर से अरविंद राफेल पर लौटेंगे। क्या कुछ राफेल मुद्दे को लेकर कहा गया है? चलिए, दोबारा से आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन अरविंद हमारे संवाददाता हमें इस पर पूरी जानकारी दे रहे थे। राफेल पर पुनर्विचार याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। मोहित बख्शी की तरफ रुख करेंगे। मोहित, आप भी लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए अरविंद, अभी कोर्ट के अंदर से बाहर आए हैं। अरविंद, क्या हुआ है राफेल को लेकर? जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, बड़ी बातें कही जा रही थी, दावे किए जा रहे थे, लेकिन उसको खारिज कर दिया। क्या वजह दी है कोर्ट ने? देखिए, याचिकाकर्ताओं की जो मुख्य मांग थी उनका ये कहना था कि इस मामले में कई ऐसे दस्तावेज आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद आए हैं, कोर्ट को उन पर विचार करना चाहिए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि सरकार ने जो एक सीलबंद कवर में जानकारी दी, गलत जानकारी दी, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और उस आधार पर कोर्ट का फैसला था। लिहाजा कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर विचार करे और उसके दरमियान नए दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को देखे। आज फैसला आना था। जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला पढ़ा और उनका यह कहना था कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। याचिकाकर्ता हमें इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर पाए हैं कि हम इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश दें। तो एक किस्म से याचिकाकर्ताओं के आर्गुमेंट में कोई मेरिट ना पाते हुए संजय किशन कौल ने कहा कि वो पिटीशन को डिसमिस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की राय भी यही थी। चूंकि 3 जजों की यह बेंच है तो आप कह सकते हैं कि
अगर बहुमत से भी देखा जाए तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उसके बाद कोर्ट में एक सवाल उठा था राहुल गांधी के बयान को लेकर के। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई थी। उनका यह कहना था कि कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा है और राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का मुकदमा दायर होना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले खेद जताया, लेकिन कोर्ट उस खेद से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से हलफनामे के जरिए बिना शर्त कोर्ट से माफी की मांग की गई। आज कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्हें एक हिदायत भी दी है कि एक राजनीतिक हस्ती होने के चलते वो आगे से किसी भी तरह के बयान देने से पहले सावधानी बरतें। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अरविंद, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। दोबारा से आप दोनों की तरफ रुख करेंगे और डिटेल जिस तरह से आपने दी है एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन तारीखों में राफेल डील केस किस तरह से सामने आया। साल 2007 126 फाइटर प्लेन का ये ऑफर यहाँ पर सामने आया। साल 2008 रिलायंस एरोस्पेस टीएल का गठन यहाँ पर किया गया और साल 2011 राफेल विमान शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया गया। और उसके बाद की साल 2012 का जिक्र करें तो दसॉ का सबसे कम मूल्य टेंडर सामने आया। साल 2014 में एचएएल दसॉ के बीच 108 विमानों की डील यहां पर हुई और साल 2015 में 36 विमानों के सौदे का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद साल 2016 जनवरी को 26 विमानों का एग्रीमेंट साइन किया गया। नवंबर 2016 का जिक्र करें तो एक राफेल की कीमत 670 करोड़ रुपए यहां पर सामने आई और दिसंबर 2016 को दसॉ की रिपोर्ट यहां पर जारी की गई। और उसके बाद मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल इसके खिलाफ दर्ज की गई। अक्टूबर 2018 का जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पूरी डिटेल मांगी, जानकारी यहां पर मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने कीमत की जानकारी मांगी 31 अक्टूबर साल 2018 को। इस तरह से यह मामला कानूनी प्रक्रिया में कुछ इस तरह से उलझता नजर आया। नवंबर 2018 का जिक्र करते हैं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर फाइल डील को लेकर दी। उसके बाद केंद्र को क्लीन चिट यहां पर दिसंबर 2018 में मिली और मई 2019 में रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया।